सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। इसका मतलब है दैट द वैल्यूज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू अ फिक्स्ड वैल्यू एंड दिस हैपेंस विद प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज इट ऑलमोस्ट सर्टेन। मतलब जब भी आपकी कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपका सीक्वेंस है ये वाला रैंडम वेरिएबल्स का, तो यही सीक्वेंस होगा ना, xn तक चला गया, मुझे नहीं पता कितनी लंबा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी आपका जो सीक्वेंस है मच मोर क्लोजर हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं xn अप्रोच कर रहा है किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को 10 तक, गॉट इट। तो मतलब अगर मैं उसको बोलूं कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जब भी आपकी कोई वेरिएबल है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, वो क्लोजर एंड क्लोजर हो जाता है किसी भी फिक्स्ड वैल्यू के पास, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn, ठीक है, xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू अ रैंडम वेरिएबल x इफ, पहले तो ये प्रूव होना चाहिए कि जो भी प्रोबेबिलिटी है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। तो ये है हमारी कंडीशन कि अगर हमें प्रूव करना है कि वो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली है या नहीं, तो हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं कि दैट xn approaches to x as almost surely approaches to x। अब इसका एग्जांपल है कि let's say you repeatedly flip a fair coin, मतलब आपने कोई भी फेयर कॉइन को आप टॉस करे जा रहे हैं, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। आपको पता है कॉइन की 2 साइड्स होती है, कॉइन की एक होती है हेड, एक होती है टेल, ठीक है। तो हमने हेड को दे दिया 1 और टेल को दे दिया 0, मतलब अगर हेड आएगा तो मैं उसको 1 काउंट करूंगी और टेल आएगा तो 0 काउंट करूंगी। अब मैंने क्या किया, इसमें xn इज इक्वल टू लिख लिया कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट एन फ्लिप्स। समझ आया? मतलब जो भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोल दी फर्स्ट एन फ्लिप्स, मतलब मैंने बोल दी फर्स्ट पहले 5 जो फ्लिप हुए थे, जो मैंने 5 बार फ्लिप किया था अपने कॉइन को, मुझे उसकी क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज होनी चाहिए कि जो मेरे पास जो चीजें आई हैं उनका एवरेज। फॉर एग्जाम्पल इसको करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है x की 0.5। तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो xn है वो क्या है, ऑलमोस्ट श्योरली किसके अप्रोक्सीमेटली है, 0.5 के। दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ हेड्स विल ऑलमोस्ट श्योरली गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0.5 एज यू फ्लिप मोर एंड मोर कॉइन। तो जितनी बार आप उस कॉइन को फ्लिप करते जाओगे आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी इक्वल हो जाएगी, 0.5 के आसपास हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ रिलेशन देख लेते हैं। हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे, बेसिकली हमने कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। अब इनका रिलेशनशिप क्या है एक दूसरे के साथ। तो पहली बात यह है कि xn अप्रोचेस टू ऑलमोस्ट श्योरली, ये हमने पढ़ा अभी। ऑलमोस्ट श्योरली के लिए अप्रोचेस टू x वेयर xn in probability approaches to x and this is xn approaches to distribution in convergence in distribution to x। ये distribution का है, ये probability का है, ये किसका है, almost surely का है। ये चीज हमें क्या डिफाइन कर रही है, क्या बताने की कोशिश कर रही है, that almost sure convergence implies convergence in probability। मतलब जो ये चीज है वो ऑटोमेटिकली इस चीज पे हमें क्या कर रही है, रिलाई कर रही है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, which in turn implies convergence in distribution, जो ऑटोमेटिकली इसके भी इक्वल क्या बना रही है, इन दोनों को बना रही है। but the reverse is not always true, मतलब अगर हम इस रिवर्स को आगे ले जाएं, मतलब ऑलमोस्ट श्योरली से लेकर प्रोबेबिलिटी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ले जाए, तो वो करेक्ट है, ये सीक्वेंस चल रहा है इज करेक्ट। बट अगर मैं इसका रिवर्स लेना चाहूँ वो क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली। और अगर आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप जाके उनको यूज कर सकते हैं। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।